हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसने भी एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में काफ़ी लोगों के सामने ये परेशानी आ रही है कि अब एआईबी का एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर दिया है, पर उनका जो रिज़ल्ट है वो अंडरटेकिंग में बता रहा है कि पास इन अंडरटेकिंग। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पास इन अंडरटेकिंग होता क्या है। जैसे ही आपने एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर किया, पर उससे पहले कोई भी स्टेट की बार में रजिस्टर्ड आप नहीं हुए थे, इस कारण से वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ है। वो एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ है, इस कारण से आपको पास इन अंडरटेकिंग में पास कर दिया है। ओके, आपके नंबर आ गए हैं जितने आने चाहिए थे और आप पास हो चुके हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको प्रोसेस करनी क्या है कि आप अंडरटेकिंग में पास हो चुके हैं, तो अब आपको ये करना है कि एक अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में 10 ईयर एडवोकेट, 10 ईयर का जिसके पास एक्सपीरियंस है, उन एडवोकेट 2 एडवोकेट के सिग्नेचर करवा के अटेस्टेड करवानी है। ठीक है, उसके बाद में नोटरी करवानी है। वो नोटरी कराने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे कि अगर आपने बीए किया है तो बीए की ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट वगैरह वो सब, इसके साथ में एलएलबी की मार्कशीट, एलसी और टीसी सीसी जो भी आपके स्टेट में आपको स्कूल से कॉलेज से दिया जाता है वो सब डॉक्यूमेंट, इसके साथ में 10-12 की मार्कशीट और आधार कार्ड। ओके, इसके बाद में इसकी 3 कॉपियाँ बनानी है। एक कॉपी अटैच करनी, एक कॉपी अपने पास रखनी। आपको 2 कॉपी एक्स्ट्रा बनानी है ताकि कहीं पे भी आपके अगर दिक्कत आए तो आप उस कॉपी का यूज़ कर पाएँ। जब आप अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो वो फॉर्म जो है वो आपको A4 पेपर पर नहीं निकालना है, वो आपको लीगल पेपर के ऊपर निकालना है। ठीक है, बाद में आपको वो ये सब प्रोसेस करने के बाद में, वो डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद में, आपकी स्टेट की जो बार लगती है वहाँ पर जाकर आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो रजिस्ट्रेशन कराने आप स्टेट की बार में अगर स्वयं जाएं तो बेहतर है, पोस्ट से कर सकते हैं, पर अगर कोई दिक्कत आई तो बाद में आपको लंबा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। वो बाद में कुछ क्वेरी आई तो वो भेजेंगे, आप बाद में आंसर करेंगे, बाद में जाएंगे। इससे अच्छा आप वहाँ पे जाए और वहाँ पे ही जो भी क्वेरी आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही वहाँ पर आप गए उससे उस वहाँ पर जाने के बाद में आपको अपने फ़ोन में BCG, जैसे कि मेरा स्टेट बार ऑफ गुजरात लगता है तो उसकी साइट पर जाकर न्यू एनरोल पे क्लिक करना है। न्यू एनरोल पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, वो फिल करना है और आपका टोकन नंबर जनरेट होगा। वो टोकन नंबर जनरेट होने के बाद में वो आपको अपने पास रखना है और वहाँ पर जो भी फ़ीस होती है वो फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद में जब आप एआईबी का जो अंडरटेकिंग में फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आपको एक डीडी भी अटैच करना पड़ेगा। वो डीडी अटैच करने के साथ में आप डीडी अटैच कर दिया, उसके बाद में आप वो फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद में आप का जैसे ही टोकन नंबर जनरेट हो गया तो टोकन नंबर अपने पास रखना। बाद में जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा, या फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उसकी BCG जो भी आपकी साइट है स्टेट की, वहाँ पर जाकर कि एनरोलमेंट का रिजल्ट आया है, या एनरोलमेंट जिसका भी न्यू एनरोलमेंट हुआ था वो एनरोल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। तो जैसे ही एनरोलमेंट आप हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो बाद में आपका एक एनरोलमेंट लेटर आएगा। तो आपने जो टोकन नंबर जनरेट किया था उसको लेकर आप जब साइट पे डालेंगे तो वहाँ पे आपका एक एनरोलमेंट लेटर आएगा। उस एनरोलमेंट लेटर के अंदर आपका सनद नंबर लिखा होगा, जैसे कि मेरा सनद नंबर G -, 4 नंबर का सनद नंबर होता है और बाद में जिस ईयर में आपने किया है एनरोल, वो ईयर लिखा हुआ होता है। इसके बाद की ये प्रोसेस है कि वो आपके पास एनरोलमेंट का लेटर आ गया, उसके बाद में आपको एनरोलमेंट लेटर के बाद में आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक फॉर्म आता है जो आपको BCG जो भी साइट है आपकी स्टेट की वहाँ पे मिल जाएगा। वो फॉर्म फिल करके आपको बार काउंसिल में भेजना पड़ेगा। बार काउंसिल में भेजने के बाद में वहाँ से आपका आईडी कार्ड आएगा और ये सब प्रोसेस होने के बाद में आपने जैसे ही एनरोलमेंट कराया उसके 2, 3, 4 महीने बाद में आपके पास
वहाँ से जो बार काउंसिल की स्टेट की जो बार काउंसिल है वहाँ से एक लेटर आएगा, उसे हमारे यहाँ पर सनद का कार्ड बोलते हैं। तो वो सनद का जो कार्ड है वो आने के बाद में आपको उसकी फ़ोटो खींच के आपका एआईबी की जो एग्ज़ाम क्लियर किया था तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट आया था उस रिज़ल्ट के नीचे की साइड में एनरोलमेंट लेटर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको आपका एनरोलमेंट नंबर जैसे कि जो भी सनद नंबर आया है वो, उसके बाद में उसके साथ में वहाँ पे एक फ़ोटो अटैच करने का बोलेंगे। तो आपको उस फ़ोटो के अंदर एनरोलमेंट लेटर का फ़ोटो और इसके साथ ही सेकंड टाइम में जो सनद का कार्ड है उसका फ़ोटो दोनों अटैच करके भेजना है। ओके, ये भेजने के बाद में जो एआईबी की साइट है वहाँ से आपके पास सीओपी आएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है। मुझे कहा गया था कि हमारे लिए कोई वीडियो बनाओ ताकि हमको पता चले कि ये प्रोसेस होती क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो करें और लॉ से रिलेटेड जानकारियों के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।